तीसरा गारमेंट हुआ क्या? चौथा गारमेंट क्या है? ये दोनों में वो पास हो गया, हालेलुया। स्लेव में भी पास हो गया और कैदी में भी पास हो गया। अब उसको क्या गारमेंट मिल रहा है बताइए? किंगली गारमेंट मिल रहा है, किंगली गारमेंट मिल रहा है। राजा क्या बोल रहा है? उधर राजा बोल रहा है 41 का 14 अगर पढ़ेंगे, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेंगे। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। अच्छा। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी। हाँ? और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हालेलुया। और हालेलुया। प्रभु के साथ रहने से हमारे परिस्थिति बदल जाता है। अगर प्रभु के हाथ को हम पकड़ के चलेंगे, परिस्थिति को बिना देखे परमेश्वर के साथ अपने मन को हमेशा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? परिस्थिति बदल जाएगी। परिस्थिति हमारे सामने कुछ नहीं है। पर मैं कितने परिस्थिति को देख के आया हूं। मैं कई बार बोलता हूं, 2 रुपया के लिए मुझे तरसना पड़ा है। 2 रुपया मुझे कहां से मिल जाएगा, तो मैं कैसे करके यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। परिस्थिति कितना भी है। एक बार एक पास्टर आया मेरे घर में, उस समय मैं शादी नहीं किया था। आया, बोलते पास्टर, बचपन पास्टर था मैं आ गया, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं फास्टिंग में, प्रेयर में। तो बोला ठीक है। वो जब आते थे तो अपने घर में किचन में जाते थे और खाना ना पका के खा के जाते थे। तो घर में गए, स्टोव को देखे तो उसमें क्या नहीं, केरोसिन नहीं है। वो बोले पास्टर केरोसिन नहीं है? बोला शायद नहीं होगा। तो बोतल पकड़ के गए, केरोसिन लेके आए, केरोसिन डाले, स्टोव जलाए, पानी डाले, चावल देखने से चावल भी नहीं। फिर बोले पास्टर चावल नहीं है? बोले देखो नहीं होगा। फिर बोले ठीक है, लेके चावल लेके आए। और जब चावल पकाए, दाल पकाए, तेल खोज रहे हैं तो बोतल में तेल भी नहीं। कई बार मैंने बताता नहीं हूं, मैं बैगन को बॉयल करके मैंने खाया है। तो कभी प्रभु से कुड़कुड़ाया नहीं है कि प्रभु ये क्या है। मुर्रा खाकर देवघर में पैदल चल के गांव में गए। ये लोग तो पैदा नहीं हुए होंगे देवघर का। परंतु कभी मैंने नहीं बोला कि परमेश्वर ऐसा कैसा ये भी यार, परमेश्वर का काम करना तो बेकार है। परिस्थिति हमेशा हमारे सामने ही रहेगी। परमेश्वर परिस्थिति को क्या कर देगा? पलटा देगा। हालेलुया। अभी कैदी क्या बन गया है? हालेलुया। वो बोल रहा है, राजा बोल रहा है, इससे बुद्धिमान व्यक्ति कहीं और मिल सकता है। उसके पास इतने सारे मंत्री थे, इतने बड़े बड़े लोग थे। राजा बोल रहा है, इससे और क्या कोई ज्ञानी व्यक्ति है? मैं इसको क्या करूंगा? सबसे बड़ा स्थान लूंगा। बाकी मिनिस्टर लोगों का हाल क्या होगा? क्या सोच रहे होंगे? यार कहां से इब्री लड़का आया है, हमारे आगे इसको चढ़ा दिया, प्रमोशन हो गया, हम पीछे, हम सीनियर मोस्ट है। ये जवान कैसे ऊपर चढ़ गया?
परमेश्वर के साथ रहना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे कपड़ों, हमारे गारमेंट को भी क्या करता है? बदलते जाता है। उस गिफ्ट को अपने अंदर क्या करना है? जलाते रहना है। परिस्थिति कैसे भी हो, कुछ भी हो, प्रभु के बड़े बड़े लोगों का गवाही आप अगर सुनेंगे तो आप बोलेंगे बाप रे, ऐसे परिस्थिति में। हाँ, परिस्थिति आएगी, और जब परिस्थिति आएगी तब बाइबल में जब याकूब, जब जोसेफ कलरफुल ड्रेस पहनता था, उस समय नहीं लिखा है कि परमेश्वर जोसेफ का साथ था, नहीं लिखा। जब वो राजा बन गया या प्रधानमंत्री बन गया, तब भी नहीं लिखा है कि जोसेफ के साथ परमेश्वर था। परंतु कब लिखा है? जब वो 44 के घर में था। हालेलुया। जब वो जेल में था। हालेलुया। मतलब जब हम उल्टी परिस्थिति में रहते हैं तब परमेश्वर हमारे नजदीक रहता है। हालेलुया। द क्लोजेस्ट मैन, उसी समय, कौन सा समय? जब मेरी परिस्थिति बिगड़ गया है, जब मुझे लगता है परमेश्वर मुझे छोड़कर कहां चला गया है, तब परमेश्वर बोलता नहीं, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। वो एक एग्जाम्पल मुझे याद होता है, किसी ने, एक प्रभु के दास, वो जंगल में चल रहे थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ईश्वर उनके साथ में है। जब वो बालू में चलने लगे तो देखने लगे कि दो लोगों का पांव के, वो तो एक चल रहे हैं, उसके साथ और एक पांव भी का क्या चिन्ह उसके ऊपर दिख रहा है। तब वो बहुत खुश हो गए, बोले कोई तो नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है। कुछ देर के बाद एक बहुत नदी, मतलब बहुत क्या बोलूं, जोर से बहने वाली नदी सामने आता है। और नदी जब आता है तब वो देखते हैं, जैसे नदी पास में आया तब वो दो पांव जो दिख रहा था चिन्ह, उसमें से एक ही दिखने लगे, दूसरा दिख नहीं रहा। तब वो बोले बाबा, नदी को देख के परमेश्वर पीछे चला गया। और वो नदी को पार करते हैं और आगे जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर देखते हैं कि फिर दो पांव है। तो परमेश्वर बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है, परमेश्वर इतनी कठिनाई के समय में आप मेरे को छोड़ के चला गया था, फिर जब सरल टाइम आया तो फिर आप मेरे साथ आ गया, क्या बात है? परमेश्वर बोलता है, नहीं बेटा, उस समय मैं तेरे साथ चलता था, जब कठिनाई आया तो मैं तुझे कंधे में बैठा कर मैं चल रहा था। वो पांव तेरा चिन्ह नहीं है, वो मेरा पांव है। क्योंकि तो मैं जानता था कि ये जो नदी है, इसमें तो डर जाओगे, इसके लिए मैं तुमको अपने कंधे में लेके चला। जब परिस्थिति ऐसे उल्टा होता है तब हम परमेश्वर के कंधे में राजा के समान बनते हैं। जैसे छोटे बच्चे, घोड़ा बना दो पापा, घोड़ा बस नहीं पापा, आपके ऊपर मैं बैठूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, बेटा परिस्थिति ठीक है ना, ठीक नहीं है ना, कोई बात नहीं, तू यहाँ बैठ जा, मैं संभालूंगा। और वो हमें साथ साथ चलता है, हमें उठा कर ले चलता है। परिस्थिति के लिए हमको डरना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके बाद कितना वस्त्र हो गया? 4 वस्त्र हो गए। और 5वें वस्त्र का है द गारमेंट ऑफ ग्रेस। हालेलुया। क्या है? द गारमेंट ऑफ ग्रेस। अनुग्रह का कपड़ा पहन लेता है। कौन? जोसेफ। राजा तो है, उनके भाई लोग जब आते हैं तब वो उसको देखता है। उन लोग उसको नहीं पहचान पाते हैं, परंतु ये उनको पहचानता है। ये तो मुझे बांधा था,
ये तो मुझे पकड़ा था। उसको सारी चीज क्या आ रहा है? याद आ रहा है। और जब उसको याद आ रहा है तो उसके दिल में गुस्सा नहीं हो रहा है, तो क्या आ रहा है? प्रेम से। उसके अंदर क्या आ रहा है? प्यार आ रहा है। यदि भी आप अगर वहां देखेंगे तो कुछ ड्रामा वो करता जरूर है, कुछ तो ड्रामा करता है। तुम चोर लोग हो, तुम ये लोग हो, तुम वो लोग हो, ड्रामा करता है। और जब वो लोग जाते हैं तब उनको खाना भी देता है, गहम भी देता है और पैसा भी देता है। ये क्या है? अनुग्रह। कई बार ऐसा होता है हम लोग भी उसके समान हो जाते हैं जिसको कितना करोड़ रुपया माफ कर दिया मत्ती उसका 18 अध्याय में, और वो 50 रुपया के समय उसका कॉलर पकड़ के कहता, दोगे कि नहीं? दोगे कि नहीं? नहीं दोगे तो क्या कर दूंगा? जेल में भर दूंगा। नहीं जानते हो मैं कौन हूं? कितना साल करोगे? 50। थोड़ी देर पहले उसको कितना करोड़ रुपए का माफी राजा ने माफ कर दिया। हालेलुया। अब ये क्या कर रहा है? उसको माफ नहीं करो। ये भी जोसेफ, तुम भी कौन हो? ये भी बोल सकता था हम भी माफ नहीं करेंगे। जाल में फंसे हो यार, कहां जाओगे? उस समय मेरे को बांधा था ना, अब देखो। ओ हालेलुया। प्रभु के लोग, वरदान से भरे हुए पाए हुए लोग को ये ग्रेस ऑफ गारमेंट ऑफ ग्रेस को भी पहनना बहुत जरूरी है। हम लोग थोड़ा कुछ हो जाता है तो फिर दिखाने लग जाते हैं। मैं बोलते हम भी छोड़ेंगे नहीं। क्यों करेगा ऐसे? ये न्याय है। परमेश्वर बोलता है मैं भी न्यायी परमेश्वर हूं, परंतु पुराना नियम है, अब नया नियम में मैं अनुग्रह का परमेश्वर। जीसस प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, क्या लेके आया? सच्चाई और क्या? अनुग्रह। 1 अध्याय यूहन्ना का 14 वचन क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा है? एग्जैक्ट वर्ड, अनुग्रह एवं सत्यता रे परिपूर्ण हुई से जगत को ग्रेस और सच्चाई। मेरे अंदर भी, मैं प्रभु की अगर जन हूं, पास्टर का बात नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं विश्वासी हूं, उसका एक बेटा हूं। चाहे मुझे स्लेवरी का सामना करना पड़े, चाहे मुझे प्रिजन का, कैद का सामना करना पड़े, फिर भी मेरे अंदर उस प्यार, उस ग्रेस को मैं हमेशा दिखाना चाहिए। ग्रेस। वो क्या कर रहा है? सारे गहम भी उसके अंदर भर दिया और फिर क्या कर दिया? पैसा भी भर दिया। जाओ। हालेलुया। और फिर जब 42 अध्याय का 25 वचन में वो क्या करता है? खाना भी भरता है और चावल भी देता है, और क्या करता है? 50 अध्याय का बोलता है कि 18 से पढ़ेंगे तो मालूम हो चलेगा। हाँ, उनके भाई लोग बहुत रोते हैं, अब एक दूसरों को बोलते हैं कि अरे हम कितने बड़े गलती किए हैं। ये सब करने के बाद वो फिर 18 अध्याय से 21 वचन तक पढ़ देंगे तो मालूम चलेगा कैसे उन्होंने एक अनुग्रह का कपड़ा को पहन के बैठा है। देखिए, पढ़िए। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे साथ दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? हाँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का, हालेलुया, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया? बुराई सोचा, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उसके अंदर क्या रखा था? भलाई। हालेलुया। आपके लिए कोई अगर बुराई सोचता है, उसके अंदर भी क्या है? भलाई छिपा।
मेरे विरुद्ध में उठता है, मेरा बुराइयों करता है, मेरे को ताना मारता है, कोई बात नहीं, अगर मैं सह सकूंगा तो उसके अंदर परमेश्वर मेरे लिए क्या रखता है? भलाई को रखता है। और फिर सिस्टर, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, हाँ। कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। हालेलुया। मुझे परमेश्वर इसके लिए भेजा। आप लोगों ने जो भी किया मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो आप लोगों ने नहीं किया। परमेश्वर उस रास्ते में मुझे लेकर, मुझे दोष आपको देने का जरूरत नहीं है। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए पूरा शहर बन जाते हैं और दोस्त एक दूसरे को लगाने लगते हैं। तेरे कारण से हुआ, तू नहीं करता तो नहीं होता। परंतु ये बोल रहा है नहीं नहीं, तुमको मैं दोष नहीं लगा रहा। हालेलुया। बिकॉज आई हैव पुट ऑन द गारमेंट ऑफ ग्रेस। मेरे अंदर यीशु का उस अनुग्रह का कपड़े को मैंने पहन लिया है। हालेलुया। और वो बोल रहा है, क्या बोला फिर सिस्टर? कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। हाँ, इसलिए अब मत डरो, इसलिए आप मत डरो, तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। हाँ, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन मैं करते रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? हमारे अंदर परमेश्वर अगर है तो गिफ्ट भी हमारे अंदर है, उसको हमको बढ़ाना है। परंतु परिस्थिति 5 प्रकार का कपड़े पहनना है, उसमें से 3 कपड़ा अच्छा है और ग्रेस कपड़ा सबसे अच्छा है ना बड़े भैया? ग्रेस कपड़ा सबसे वरदान कपड़ा पहनने से हम बहुत खुश हो जाते हैं, यही सबसे अच्छा कपड़ा है। तो नहीं, उससे भी अच्छा कपड़ा कौन सा है? द गारमेंट ऑफ ग्रेस। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया जीसस। प्रभु मुझे उस ग्रेस का कपड़ा पहना दे।